हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 5th की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये जो वीडियो है इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी टाइम के प्लेलिस्ट में। आप जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 9th इन हिंदी का जो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th इन हिंदी का प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको वो चैप्टर मिल जाएगा अगर आपको नॉर्मली नहीं मिल रहा है सर्च करने पे। तो इसके सिवा आपको 6, 7, 8 तीनों ही क्लास के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अलग अलग स्पेसिफिक वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, हम उसके लिए अलग से आपको वीडियो में समझा देंगे, है ना। इस वीडियो की बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने प्राकृतिक वनस्पति की बात कर ली थी, अच्छे से हमने समझा दिया था आपको। अब हम इसमें वन्य जीवन की बात करेंगे, जीवों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए एक दो चीज़ें जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, दुनिया में जो बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलती है, भारत में जीवों का लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों की लगभग 2,000 से अधिक, यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 1,200 हो गया है, यहाँ पे 2,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि कुल विश्व का 13% है ना। इसके सिवा फूल पौधे, दुनिया के 6% फूल पौधे भारत में पाए जाते हैं, लगभग कि 15,000 पौधे, है ना। इसके सिवा 89,000 पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके सिवा 2,500 से अधिक लगभग मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि दुनिया का 12% है, 12% है ना। देखिए, भारत में विश्व के 5 से 8% के अंदर उभयचारी, फिर सरीसृप, फिर उसके सिवा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारियों में सबसे इंपॉर्टेंट है हाथी। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों की प्रकृति जो है, भारतीय शेरों का जो प्राकृतिक वास है, जो वहाँ पाए जाते हैं, वो गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाते हैं, है ना। ये जो गिर के जंगल हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात के गिर के जंगलों में। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जानवर हैं वो कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं। ये जानवर कौन कौन से, जैसे याक हो गया, फिर गुच्छेदार सींग वाला बैल हो गया, इसके सिवा बारहसिंघा हो गया, फिर इसके सिवा जंगली भेड़ हो गया, है ना। इसके सिवा कहीं कहीं पे लाल पांडा पाया जाता है ना। मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ व घड़ियाल की बात करें तो नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि घड़ियाल मगरमच्छ की ऐसी प्रजाति है जो केवल भारत में ही पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है। प्रत्येक प्रजातियां जो है उनकी पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, इसीलिए इनका संरक्षण अनिवार्य है ना। लगभग 1,300 प्रजातियां संकट में हैं इस समय और 20 जो है विनिष्ट हो चुकी हैं। संतुलन बिगड़ रहा है धीरे धीरे। असंतुलन का कारण क्या क्या है अगर देखें तो कृषि व निवास के लिए वनों को अंधाधुंध कटाई वनों की, फिर विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, इसके सिवा तेजाबी जमाव और प्रदूषण, कहने का मतलब फैक्ट्रीज वगैरह का प्रदूषण हो गया, फिर जो धुएं उड़ रहे हैं जहरीले, है ना, इसका हो गया। अभी देखिए, भारत में पराली एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के लिए और उत्तर भारत के लिए पराली एक बहुत बड़ी समस्या है। चलो पराली के बारे में बताइए कि पराली क्या है और ये समस्या कहाँ से उठ रही है ना, इन दोनों। और वो जो जगह है वहीं के आसपास एक भारत की कोई एक अध्यादेश है, कोई एक बिल आया है कृषि से संबंधित, वो जगह भी उससे रिलेट करती है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जिसके वजह से वहाँ पे जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बिगड़ा हुआ माहौल है देश का, है ना। जल्दी बताइए आप, जल्दी से। अब तो सब मैंने बता ही दिया, अब आप बता ही देंगे, न्यूज़ में इतना सारा है, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने नहीं सुना है कुछ एग्जैक्ट, तो इसी बहाने से आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सरकार के लिए, है ना, सरकार ने पादपों और जीवों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है। 14 जीव मंडल क्षेत्र हैं, आरक्षित क्षेत्र हैं। इनकी बात कर लेते हैं। एक तो सुंदरवन हो गया, फिर मन्नार की खाड़ी हो गई, इसके सिवा नीलगिरी हो गया, नंदा देवी हो गया, नाक्रेक हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, मानस हो गया, फिर इसके सिवा
हो गया, सिमलीपाल हो गया, दिहांग और दिबांग हो गया, फिर दिबू हो गया, साइकवोवा हो गया, फिर इसके सिवा कंचनजुमा हो गया, पंचमगढ़ी हो गया, फिर अचनकरम और अमरकंटक हो गए, है ना। देखिए वित्तीय सहायता के लिए योजनाएं बनाई हैं सरकार ने। 1992 में सरकार ने पादप उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण आदि योजनाएं शुरू की गई हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा एक और टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वनों के महत्व की बात कर लेते हैं। देखिए जलवायु को संशोधित करते हैं, मिट्टी के क्षरण का में नियंत्रण करते हैं, मिट्टी के क्षरण का नियंत्रण करते हैं, फिर धारा प्रवाह को विनियमित करते हैं, फिर समर्थन उद्योग, भाई पेड़ों से उद्योग भी तो होता है, वनों से उद्योग भी तो मिलता है हमें। इसके सिवा मनोरंजन हो गया, नियंत्रण हवा बल, फिर बारिश का कारण बनता है, पेड़ तो बारिश का कारण बनते हैं, हवाएं तेज होती हैं इनकी वजह से ही ना, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं ना। तो इस तरीके से एक चीज़ और आप यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है आप लोग को पता होना चाहिए, इसके बारे में बता देती हूँ। वो है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के बारे में। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना मतलब कि 1 जून 1981 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके, शिमला, कोलकाता, नागपुर, बेंगलुरु। कार्य क्या है इसका? देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े एकत्रित करना, है ना। अधीन किसके है ये पर्यावरण व वन मंत्रालय के अधीन है। प्रकाशन इसका स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, है ना। प्रथम प्रकाशन कब हुआ था स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का? वर्ष 1987 में है। देखिए द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 यह प्रकाशित श्रृंखला की 15वीं रिपोर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके जानने के लिए था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। FSI से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मुख्यालयों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता देते हैं। भारत का पहला वन सम्मेलन कब हुआ था? देखिए नवंबर 2011 में भारत का पहला वन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी विषय वस्तु क्या थी? नोट कर लीजिए, बदलती दुनिया में वन। इसका आयोजन भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने किया था। वर्ष 2011 वनों की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था। एक और क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब? 2011 में, और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वनों के प्रति जागरूकता बढ़ी, देखने को मिली अच्छे से, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। IIFM यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, IIFM। ये क्या है? देखिए IIFM की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो संस्थान है, यह संस्थान निम्नलिखित सेवाओं और संस्थानों से संबंधित व्यक्तियों को वानिकी विकास के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन कौन से निम्नलिखित बोला है तो लिख लीजिए, 4 ठो हैं। भारतीय वन सेवा, वन विकास निगम, वन विकास और वनों से संबंधित उद्योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बिल्कुल भी इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इन चारों के नाम आप नोट कर लीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो, है ना। जो भी इसमें चीज़ें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। ओके, इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ है। होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे फोकस्ड।